Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lecture we discussed cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is outermost boundary of the animal cell, but in plant cell it is located inside the cell wall. क्योंकि एनिमल सेल में आउटर जो मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है. क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में बाहर एक वॉल, एक लेयर मौजूद होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं. फिर जब हम डिस्कस कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो हमने 3 मॉडल डिस्कस किए थे. एक मॉडल था सैंडविच मॉडल, वो क्या था, फिर क्यों रिजेक्ट हुआ. फिर उसके बाद जो दूसरा मॉडल डिस्कस किया वो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट था, वो भी क्यों रिजेक्ट हुआ वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. फिर उसके बाद जो थर्ड मॉडल था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल था. कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है, उसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. फिर लास्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पे बात की थी. आज हम सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. यह भी डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म की क्या कंपोजिशन है, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके पार्ट्स कौन से हैं, आउटर पार्ट्स को क्या कहते हैं और जो इनर पार्ट है उसको क्या कहते हैं. फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म के फंक्शंस पे भी बात करेंगे और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, और वो टर्मिनोलॉजीज मोस्टली ईटा टेस्ट में रिवाइज होती रहती हैं, उन टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे. अभी स्टार्ट करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है. सबसे पहले साइटोप्लाज्म का कंसेप्ट समझते हैं कि साइटोप्लाज्म है कहां पे, फिर उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे. सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो विस्कस मटेरियल है, ये जो ग्रेनुलर डेंस मटेरियल है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. दोबारा रिवाइज करता हूं. सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया है जिसमें ग्राउंड सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं, इक्वस सॉल्यूशन भी मौजूद है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं. इस जो विस्कस मटेरियल है इसको हम किसका नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म विस्कस मटेरियल. अब पहले यह समझें कि विस्कस किसको कहते हैं. विस्कस कहते हैं स्टिकी प्रॉपर्टी, हैविंग स्टिकी प्रॉपर्टी और हैविंग रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो में रेजिस्टेंट हो, फ्लो ना करे. अब विस्कस मटेरियल है, कहां पे मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान. इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है. इसको क्या कहेंगे, सेल साइटोप्लाज्म कहेंगे. अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं. द विस्कस मटेरियल, विस्कस का मतलब आप समझ चुके हैं, प्रेजेंट कहां पे मौजूद है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज नोन एज साइटोप्लाज्म. अब इसको दूसरी तरफ प्रॉपर डिफाइन करते हैं. अब इसके कंपोनेंट्स पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. जाहिर है साइटोप्लाज्म में डेंस है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ग्रेन्युलर है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इसमें वाटर मौजूद है. वाटर के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको इक्वस कहते हैं. ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद हैं. देखते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या हैं. ग्राउंड सब्सटेंसेस इमॉर्फस जेल लाइक स्ट्रक्चर को ग्राउंड सब्सटेंसेस कहते हैं. अब इन्हीं पॉइंट्स को, और ये होते कहां पे, प्रेजेंट कहां पे, ये सब कुछ ये प्रेजेंट है
सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब इन्हीं पॉइंट्स को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। क्या है? इट इज डेंस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, इट इज डेंस ग्रेन्युलर, कंसिस्ट ऑफ इक्वस एंड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। डायग्राम को देखें तो डायग्राम में ये जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, इसमें हमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज नजर आ रही हैं। कौन सी हैं? यह राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, पेरोक्सिसोम एक्सेट्रा हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं कंटेनिंग साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज? क्योंकि इसमें क्या चीज मौजूद है? ऑर्गेनेलीज मौजूद है। इसके अलावा इसमें वेस्ट मटेरियल, इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। सो हैविंग साइटोप्लाज्म हैविंग स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एंड insoluble waste product, insoluble waste products। अच्छा, एक टर्म जो है, एक सेंटेंस जो है, वो मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि साइटोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इस बात का क्या मतलब है? ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? असल में ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल को कहते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ सेल को कहते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल को कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनको सेल का लिविंग पार्ट कहा जाता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को। और जो इसके बाहर वाला जो एरिया है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, वो नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल को छोड़ दें क्योंकि नॉन लिविंग पार्ट है। इसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं, इनको हम लिविंग पार्ट्स कहेंगे और लिविंग पार्ट्स के लिए वर्ड यूज होता है प्रोटोप्लाज्म का। तो इस वजह से साइटोप्लाज्म को पार्ट कहा जाता है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। इसकी एटिमोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं। एटिमोलॉजी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है सेल और बास्केट और हालो। और जो प्लाज्म है वो कहते हैं विस्कस मटेरियल को। विस्कस जो फ्लूइड है उसके लिए टर्म यूज होती है प्लाज्म की। सो साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम देखा गया तो ऐसे हालो, जो बास्केट की तरह हालो नजर आया, और इसमें जो मटेरियल था वो विस्कस था, विस्कस फ्लूइड था। तो उसको नाम किसका दे दिया? साइटोप्लाज्म का नाम दे दिया। एटिमोलॉजी के बाद अब साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है, इसकी कंपोजिशन में 90% वाटर होता है। बाकी जो 10% है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है। ऑर्गेनिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा, प्रोटीन्स। और जो इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक में
सोडियम साल्ट है, पोटाशियम साल्ट है, साल्ट एक्सेट्रा। और इनके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको कोबाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि इनके लिए एक टर्म यूज होती है जिनको ट्रू सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। इसके बाद इसके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म को देखा जाए, इसका जो ये आउटर पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, इस आउटर पार्ट को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म क्या है? एक्टोप्लाज्म जबकि इनर पार्ट टूवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म आउटसाइड, ये बाहर की तरफ होता है और कंपैरेटिवली थिक होता है, जबकि जो एंडोप्लाज्म है, यहां से यहां तक के जो एरिया है वो टूवर्ड इनसाइड और ये कंपैरेटिवली थिन होता है। साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। साइटोप्लाज्म को बेसिकली टू स्ट्रक्चर में डिस्टिंग्विश किया जाता है। अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपको साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स नजर आएंगे, एक ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, और इस रीजन में कुछ कंपोनेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिनमें राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सुपरऑक्सीसोम्स। सिंपली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, इनके लिए इस पार्ट्स को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इस पार्ट्स के अलावा बाकी जितना भी फ्लूइड पार्ट है, ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म को डिस्टिंग्विश इनटू टू स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? एक लिक्विड पार्ट है, एक फ्लूइड पार्ट है जिसको हमने साइटोसोल का नाम दिया है, और जो दूसरा है इसको हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का नाम दिया है। दोबारा रिवाइज करता हूं, साइटोसोल का जो वर्ड है ये मोस्टली ईटा टेस्ट में भी आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं इसको। अब साइटोप्लाज्म, ये सारा जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म है। इस प्लाज्म में ये वाला जो फ्लूइड वाला एरिया है, ये वाला जो फ्लूइड है, इसके लिए वर्ड यूज होता है साइटोसोल, और इस साइटोसोल्स के अंदर ये जो ऑर्गेनेलीज हैं इनके लिए वर्ड यूज होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि साइटोसोल है क्या चीज। साइटोसोल are fluid present in cell membrane. Is a fluid present inside the cell membrane, जो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे मौजूद होती है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो यूं है, द soluble part of cytoplasm the soluble part of cytoplasm that form ground substances between
बिटवीन सेल ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस के दरमियान जो ग्राउंड सब्सटेंस जो बनाता है, जो फ्लूइड है, उसके लिए वर्ड किसका यूज होता है? साइटोसोल का वर्ड यूज होता है। अब साइटोसोल की कंपोजिशन देखते हैं कि साइटोसोल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसकी कंपोजिशन में जिस तरह हमने एज अ होल डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन में उसमें मेजर जो कंपोनेंट था वो क्या था? वो वाटर था। इसी तरह जो साइटोसोल है, जाहिर है ये भी वही चीज है। साइटोसोल की जो कंपोजिशन में 90% क्या है? वाटर है। इसके अलावा जो 10% है उसमें लिपिड्स, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, enzymes etc. सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल? साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है? कंसेप्चुअल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइवा में यह क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है। हमेशा याद रखना है, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी प्रोडक्ट मौजूद है, इस सारे प्रोडक्ट्स को, इसको फ्लूइड को, सेल ऑर्गेनेलिस को, सबको मिला के साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन साइटोसोल साइटोप्लाज्म का सिर्फ जो लिक्विड पार्ट है, यह जो फ्लूइड पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। जबकि साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट भी आता है, लिक्विड पार्ट के अलावा जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं वो सब कुछ उसमें आता है। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शंस पे बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शंस हैं। एक इसका फंक्शन है एक्ट एज स्टोर हाउस। इसका क्या मतलब है? यह स्टोर हाउस प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस। इसके अलावा यहां पे शुगर भी मौजूद होता है, शुगर के लिए भी स्टोर हाउस है, अमाइनो एसिड्स के लिए भी स्टोर हाउस है, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए भी क्या है? स्टोर हाउस है। किसके लिए? शुगर के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, क्योंकि इसमें स्टोर्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा के लिए क्या है? स्टोर हाउस है। इसका जो दूसरा फंक्शन है, साइटोप्लाज्म जो है ये साइट प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सो इट प्रोवाइड साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद जो इसका थर्ड फंक्शन है, यह प्रोवाइड करता है सूटेबल एनवायरनमेंट, ताकि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं, हर ऑर्गेनेलिस का अपना अपना फंक्शन है, वो फंक्शन क्या हो? प्रॉपर हो। अगर ये प्रॉपर एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड करता, कौन? साइटोप्लाज्म, तो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर ना कर सकती। सो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड suitable or proper environment for organelles functions। हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो ईटर टेस्ट में मोस्टली रिवाइज होती हैं। एक टर्म तो हमने यूज कर ली कि साइटोसोल क्या है, उसकी कंपोजिशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यानी वाटर है, वो उसकी परसेंटेज कितनी है। अब जो दूसरी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो एक टर्म है इंक्लूजन्स, ऑर्गेनाइड्स एंड साइक्लोसिस। ये इंक्लूजन क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन लिविंग पार्ट को इंक्लूजन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सिक्रेटरी इंक्लूजन होते हैं
कुछ न्यूट्रिटिव इंक्लूजन होते हैं। सेक्रेटरी इंक्लूजन्स क्या है? सेक्रेटरी इंक्लूजन्स, फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, और कुछ इंक्लूजन होते हैं जिसको हम न्यूट्रिटिव इंक्लूजन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, लिपिड्स, जो इंक्लूजन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो ऑर्गेनाइड्स है। ऑर्गेनाइड्स क्या है? साइटोप्लाज्म का जो लिविंग पार्ट है, जैसे ऑर्गेनेलीज हैं, इनके लिए टर्म यूज होती है ऑर्गेनाइड्स का। लिविंग पार्ट, मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनेलीज, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है जिसको ऑर्गेनाइड्स कहते हैं। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको साइकोलोसिस कहते हैं। जो थर्ड टर्म है साइकोलोसिस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइकोलोसिस क्या है? साइटोप्लाज्म कीप्स रिवॉल्विंग एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज साइक्लिक मूवमेंट और साइकोलोसिस। इस मूवमेंट को, इस रिवॉल्विंग को साइटोप्लाज्म के टर्म यूज होती है साइकोलोसिस। अब रिकैप करते हैं जो हमने आज डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म क्या है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म is a viscous material, dense granular ground substance which is present between cell membrane and nuclear membrane is known as साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म की एटिमोलॉजी देखी कि साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं। साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि ग्रीक में जो साइटोस का वर्ड यूज होता था वो हालो या बास्केट के लिए यूज होता था, और जो प्लाज्म है, प्लाज्मा को जो वर्ड है वो फ्लूइड के लिए, विस्कस मटेरियल के लिए यूज होता है, इस वजह से इसका नाम जो है साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद हमने कंपोजिशन पे भी बात की कि इसकी कंपोजिशन में 90% वाटर है, इसके अलावा 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। देन फिर हमने पार्ट्स की बात की। जो आउटर पार्ट है, टू वर्ड आउटसाइड है, इसको लिए जो थिक होता है इसके लिए वर्ड यूज होता है एक्टो। इस पार्ट को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो इनर साइड पे है और जो मोस्टली डेंस होता है और होता है थिन होता है, इसके लिए वर्ड यूज होता है एंडोप्लाज्म का। फिर उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। एक को साइटोसोल कहते हैं जो फ्लूइड पार्ट है, और इसके अलावा जो दूसरे जो इसमें ऑर्गेनेलीज हैं उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया। फंक्शंस में क्या है? ये स्टोर हाउस है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का। दूसरा फंक्शन है प्रोवाइड द पाथवे और साइट वेयर द मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर। एंड देन फिर हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो ईटा टेस्ट में रिवाइज होती हैं। एक टर्म थी इंक्लूजन्स की, दूसरी टर्म थी ऑर्गेनाइड्स की, और थर्ड वन थी साइकोलोसिस की। ऑर्गेनाइड्स क्या है? लिविंग पार्ट है। इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। एंड देन साइकोलोसिस क्या है? ये जो साइक्लिक मूवमेंट है किसकी? साइटोप्लाज्म की। इसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज होता है उसको साइको